नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के चल रहे हैं वह है कि अग्नि तत्व जो राशियां हैं उनमें अग्नि तत्व प्रधान ग्रह ही अगर हों तो स्थिति कैसी हो। तो देखिए, अगर हमें इसका लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आने वाले समय में यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में हमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह स्थिति दिखलाई देगी कि जो अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं उनके जो स्वामी हैं वह अपने ही घर में दिखाई देंगे। तो जैसे अगर हम अग्नि तत्व प्रधान राशि मेष को लेते हैं तो मेष के स्वामी हुए मंगल मेष राशि में होंगे। दूसरी हमारी जो अग्नि तत्व प्रधान राशि है वह है सिंह राशि। तो सिंह राशि का जो स्वामित्व है वह सूर्यदेव के पास में है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो सूर्यदेव जो है वह सिंह राशि में एक मास के लिए रहेंगे। साथ ही गुरुदेव तो अपनी ही राशि में विचरण कर रहे हैं, राइट गाइडेंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्योंकि गुरुदेव केतु के साथ में है तो यानी कि आप कुछ चीजों को छोड़िए, उनसे मुक्ति प्राप्त कीजिए और कुछ अच्छी चीजों को अपनाइए। तो जो गुरु और केतु है वो कहीं ना कहीं केतु के द्वारा एक कटिंग देता है, एक सेपरेशन देता है। तो वो गुरु और केतु इस कार्य को कर रहे हैं कि एक तरफ सुझाव है और एक तरफ कुछ छोड़ना और कुछ अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये गुरु और केतु का स्वभाव है जो हमें धनु राशि में देखने को मिल रहा है कि कुछ अच्छा पकड़िए और कुछ बुरा छोड़िए, इस तरीके का है यहाँ पर। तो क्या है कि इस अगस्त और सितंबर अगर डेट वाइज लेते हैं तो 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा। यानी कि एक ऐसी आधारशिला का यहाँ पर निर्माण होगा कि जो आज नहीं सदियों तक रहने वाला है। इस तरीके का, चाहे वह निर्माण कार्य हो, चाहे ऐसे महापुरुषों का जन्म हो, या ऐसे व्यक्ति हमें दिखाई देंगे जो इस काल के दौरान में जो शायद कुछ एक विशेष कृत्य करने के लिए ही इस धरती पर हैं। तो क्योंकि ये जो त्रिकोण है, अगर हम नेचुरल ज़ोडियाक को देखते हैं तो यह जो त्रिकोण है यानी कि धर्म त्रिकोण है, यह फुल्ली एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल अपनी ही राशि में है, सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य वह अपनी ही राशि में है, साथ ही गुरुदेव भी अपनी ही राशि में है। तो यह जो धर्म त्रिकोण है वह फुल ऑन एक्टिवेटेड है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि हमारे अन्य ग्रह भी बहुत ही ज्यादा सहयोगी हैं। अब जैसे क्या है कि चंद्रमा को लें, चंद्रमा तो एवरी 2 दिन में 2-2.25 दिन के अंदर में वह अपनी राशि का परिवर्तन करता है। तो क्या है, यह मन की शक्ति है, तो मन विचरण करता रहता है। तो चंद्रमा यह विचरण करते हुए कभी कर्क राशि जो उसकी अपनी ही राशि है, और साथ में जहां पर चंद्रमा उच्च का होता है वहां से भी होकर के निकलेगा। तो ऐसी जो 2 विशेष डेट्स होंगी वह होंगी कि 17 अगस्त के दौरान में चंद्रमा अपनी ही राशि में होगा, और साथ ही साथ 9 सितंबर 2020 को भी हमें कुछ विशेष दिखेगा। उस दिन भी चंद्रमा अपने उच्च की राशि में होगा, शुक्र की राशि में होगा, और उस समय पर शुक्र देव चंद्रमा की राशि कर्क में होंगे। इस प्रकार चंद्र और शुक्र का एक राशि परिवर्तन है। ये एक बहुत ही अच्छा शुभ राशि परिवर्तन है कि इन दोनों का हमें राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बुध देव वह कन्या राशि से विचरण करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी स्थिति होगी। शुक्र देव का चंद्र के साथ राशि परिवर्तन है, शनिदेव स्वयं अपनी ही राशि में है, और राहु केतु भी अपनी परम उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहना यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 16 सितंबर के बीच में एक ऐसी आधारशिला
हमारे जीवन की आएगी कि जिससे हम प्रगति, सुख, चैन और जो भी खुशी जिस प्रकार की हम चाहते हैं वह आएंगी, और विशेष रूप से वह धर्म के साथ होंगी। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि जिसका आप पालन करके कम से कम कुमार्ग में तो नहीं जाएंगे। आप रूढ़िवादी बिल्कुल मत बनिए, परंतु हाँ इतना जरूर है, कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना बहुत ही आवश्यक है कि हम नीति के हिसाब से ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें इस चीज को समझना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो समय का सदुपयोग है, इसका उपयोग अति आवश्यक है, क्योंकि यह जो टाइम है 15 अगस्त से 15 सितंबर 16 सितंबर तक, ये एक एक्टिवेशन का टाइम है। और इस बीच में हमने जिस भी काम की हम शुरुआत करेंगे वह एक अच्छे पद पर होगा। अगर आप ध्यान दें तो आप उस समय पाएंगे कि जो ग्रहों की स्थिति है वह इतनी ज्यादा अच्छी है कि जो हम लोग जैसे श्री राम के जन्म के जो समय है या उनका जो होरोस्कोप हम लोग विश्लेषण करते हैं, हमें कुछ इस प्रकार की ही स्थितियां मिल रही हैं कि सभी अपने अपने घर में है। सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रमा हो चाहे शुक्र हो या हमारे बुध देव हो या शनि देव हो, सभी अपनी अपनी राशियों में हैं, अपने अपने घर का ख्याल रखेंगे, अपने अपना जो उचित है वह अपना श्रम और परिश्रम करके हमें फल देने के लिए समर्थ होंगे। यह जो अग्नि तत्व प्रधान राशियों का जो एक्टिवेशन है, यह क्या है कि अगर हम मेष राशि को देखते हैं तो मेष राशि जहाँ तन का काम करती है, आपके बॉडी को दिखाती है कि जिसके द्वारा कृत्य किया जाना है। और वही जो सिंह राशि है वो हृदय का काम करती है, यानी कि दिल से सोच करके काम करने की बात। और वही जो धनु राशि है वो हायर सेल्फ को दिखाती है कि जो चीज सर्वश्रेष्ठ हो, जो चीज उत्तम हो। तो क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दिल है, आत्मा है, इसके साथ एक सोच है और कृत्य करने की एक जो ओज होता है, एक तेज होता है, एक पैशन होता है, वह दिखाई देगा। और साथ में जो गुरुदेव महाराज हैं वह तो हमें अपना मार्गदर्शन करा ही रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर के एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा समय होगा आने वाले समय में। क्योंकि ये अभी का जो यह समय चल रहा है वह क्या है कि सूर्य का कर्क राशि में होना, मंगल का मीन राशि में होना। तो यहाँ पर क्या है कि समथिंग कुछ मोक्ष की ओर है, यानी कि सूर्य भी कुछ चीजों से हमें छुटकारा दिलाएंगे। और मंगल देव भी मीन राशि में, यानी कि सरकार और उनका आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति भी समथिंग देने को तैयार है। लेट इट गो वाले फॉर्म में है कि ठीक है, अगर अच्छी चीज के लिए या कुछ अच्छे परिणाम पाने के लिए कोई चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं तो छोड़ देंगे, और कम से कम वह जो शुभता भला जो परिणाम है वह तो मिलेगा। तो जो मोक्ष राशि में इनका होना, और साथ ही साथ एक बात और क्या आती है कि यह एक गंडांत पॉइंट भी है। तो देखें तो क्या है कि सूर्य और मंगल का यहाँ पर एक हम लोग को गंडांत भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मीन राशि में जब मंगल देव चौथे पद, रेवती के चौथे पद में होंगे और अश्विनी के पहले पद में जाएंगे, तो मीन राशि में जो चौथा पद यानी कि रेवती नक्षत्र का चौथा पद होगा, वह एक टर्बुलेंस भी दे सकता है, एक परेशानी भी दे सकता है, परंतु उसके जो परिणाम है वह अच्छे होंगे। क्योंकि जो मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो रेवती नक्षत्र का चौथा पद, और यानी कि क्या है, बिल्कुल छूट जाना, एंड मेष राशि में इनिशिएशन, तो कोई चीज छोड़ करके उसका स्टार्ट होना यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि समथिंग कुछ छूटा और कुछ नया करने लगे। साथ में अगर हम राशि में हैं तो कर्क राशि से सिंह राशि के जाने में भी जो चौथा पद आएगा, चौथा पद भी एक गंडांत पॉइंट है। अब वहां से जब ये मेष राशि
सिंह राशि में जब प्रवेश लेंगे, यानी कि मघा नक्षत्र का पहला पद आएगा, तो वह भी एक गंडांत पॉइंट है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल का एक हमें ऐसा भी गुण दिखाई देगा कि जिसमें हमें कुछ छूटना और साथ में कुछ नया और अच्छा मिलना, यह अवश्य ही दिखाई देगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आने वाला जो समय है, यानी कि 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15-16 सितंबर का जो यह समय होगा, यह एक बहुत बड़े इतिहास को लिखने वाला होगा कि कैसे सब चीजें, अगर हम देखें कोरोना काल को देखते हैं तो शायद यह वह समय होगा जब हमें वैक्सीन जैसी चीजें दिख सकती हैं, या यह स्वतः ही खत्म हो जाए जब इतने इतने ग्रह, इतने क्या सभी ग्रह अपने अपने उच्च में या अपनी स्वराशि में होंगे, तो गलत परिणाम कैसे निकलेंगे? परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, इतना तो निश्चित है। तो मित्रों, ये मेरे मन को विचार आ रहा था कि आप लोगों के साथ इस विचार को रखना चाहिए। आप लोग काफी पैनिक हो चुके होंगे, काफी परेशान हो चुके होंगे, तो उस परेशानी को दूर करने के विचार से मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर यह अच्छा समय के बारे में बताया जाए कि आने वाला समय एक स्वर्ण काल की तरह भी हमें दिखाई देगा कि ये कितना ही उत्तम है। और आपको मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को मेरे विचार, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।